ओके, तो जी आज हम जो है वो कंट्रीज उनके कैपिटल और उनकी करेंसी को जो है वो देखने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट और सेकंड सेक्शन में हम जो साइंस का बाकी हमारे पास पोर्शन है जिसमें मान लीजिए हमारे पास आइटम्स और बाकी जो डिटेल्स हैं उसका मुतल्लिका हम उनको देखने की कोशिश करें। तो जी कहानी में काम ये करेंगे कि हम पहले एक याद करेंगे और उसके बाद मैं उसको जो है वो यहाँ से आपके सामने से कोशिश करूंगा कि उसको मिटाया जा सके और आप जो है मुझे बता सकें। आसान आसान कंट्रीज का तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए। ये जिनको मैंने जो है वो हाईलाइट किया ये वो हैं जो पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है, जो टाइम एंड अगेन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं इनको मैंने हाईलाइट कर दिया आपकी आसानी के लिए। अब आप कहेंगे सारी हाईलाइट कर दिए, बैर गैप दरम्यान में कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं है तो वो छोड़े जा सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, अफगानिस्तान की जो है वो कैपिटल जो है वो काबुल है और इनकी करेंसी अफगानी है। अगर आप इसकी करेंसी को याद रखना चाहें तो ये आपने स्कैनसिस्तान उतार दें, अफगानी है। ठीक है, अगर आप जो है वो याद रखना चाहें तो कोई भी इसकी जो है वो ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, सो अफगान का अफगानिस्तान। ठीक है, सो अगर आप ये देखें तो आपको ये तीनों चीजें याद हो जाएंगी। ये हमारे पास जो है वो मैंने इसमें से ये ट्रिक मैं शेयर कर रहा हूँ, इसी तरह से बाकी भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अफगान और ये काबुल में से आपने उठाया का, और फिर जो है वो या अफगान की अफगानी कर लें तो भी आप जो है वो याद कर सकते हैं, सही हो जाएगा आपके पास अफगान क अफगानी। ठीक है, अब ये क्या हो गया जी, आपको पता चल गया कि अफगानिस्तान कैपिटल और अफगानी इसकी करेंसी है। ठीक है, अच्छा जिसको जो करेंसी मैं बता देता हूँ ये याद हो जाए वो बस चैट बॉक्स में डन लिखते हैं कि उन्हें ये वाली चीजें जो है वो याद होगी। सो अफगानिस्तान तो सबको याद होगा, अफगान का अफगानी। ठीक है, सो हो यस, साउंड्स फनी बट यस। अच्छा जी, अच्छा जी, मलिक रियाज साहब हमारे पास बड़े फेमस हैं। मलिक रियाज साहब किस लिए फेमस हैं जी? आप सभी जो है वो जानते हैं कि वो बहरिया में जहाँ पे उनको जगह मिलती है वहीं पे वो कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। शक है कि वो चांद पे ना पहुंच जाए, बनाते 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 जो है वो। मलिक रियाज साहब की तरह एक और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी फेमस है। तो जो डीएचए बड़ी कसरत से बनाते हैं, बांग्लादेश वालों को जब ये पता चला कि उनके भी कंट्री में डीएचए बन जाएगा तो खैर उन्होंने कुछ क्या किया, उन्होंने अपने जो है वो जितने टके थे वो समेटे और वो अलहदा हो गए। तो बांग्लादेश को हम याद रख सकते हैं बंगला, और बांग्लादेश को जब पता चला कि यहाँ पे भी डीएचए बनेगा, जितने भी उन्होंने अपने टके थे, जितनी करेंसी थी उनकी संभाली और वो चल दिया। क्या ये याद हो गया? बांग्लादेश का ढाका है और टका इनकी करेंसी है। क्या यहाँ तक याद हो गया? सेकंड भी क्लियर है आपको? गुड, ग्रेट। ओके जी, ये एक एक के बाद मैं पूछूंगा जी आपके। ये बहरीन है, बहरीन का आप चाहें तो एक दफा पढ़ लीजिएगा, ये कभी आए नहीं है वैसे ना। ठीक है, सो हम्म, अच्छा जी अब हमारे पास है जी भूटान। अ, भूटान है, थिम्पू इसका जो है वो हमारे पास कैपिटल है, और नल्चम जो है वो इसकी करेंसी है। अच्छा जी, अगर हम इसे याद करना, ये कहानियां सिर्फ आपको याद रखने के लिए सुनाई जा रही हैं। ठीक है, आप इनको अ, अपनी तरह से भी बना सकते हैं, मकसद सिर्फ याद रखना है, किसी तरह से भी हो सकता है। अच्छा जी, भूटान से शुरू से जो है वो हम ये कह सकते हैं भूटान की बजाय जो है वो बूथ यहाँ से ले लेते हैं जी, BHUT भूत जो है एक बूथ है, और उस बूथ का नाम जो है जी थिम्पू है। ठीक है, थिम्पू है, थिम्पू कह लीजिए या थिम्पू कह लीजिए, थिन पतला सा ये जो है वो भूत है। और ये भूत जो है वो कहाँ से निकलता है? ये निकलता है जी, ये जी साइलेंट है जी इसमें जो है वो नल्ट्रम से। सो भूटान जो है के नाम के शुरू के वर्ड्स हमने लिए, भूटान, भूत, थिन और नल्ट्रम। ये एक नल से जो है वो निकलता है, आता है, लोगों को डराता है और चला जाता है। तो ये हमारे पास है जी भूटान है, कैपिटल इसका जो है वो थिम्पू है, और नल्ट्रम इसकी करेंसी का नाम है। सो क्लियर हो गया जी, भूटान, थिम्पू और नल्ट्रम जो है वो पेपर में आपके पास ऑप्शन होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो वहां पे आसान हो जाएगा। क्लियर जी, अभी तक जो है वो भूत है, थिन है और नल्ट्रम है, नल में वापस चला जाता है। ठीक है जी, ओके, ग्रेट है जी, भूत है और थिन सबूत है और नल्चर में वापस चला जाता है। चलें आगे चलने की कोशिश करते हैं।
जी, वैसे मैं अभी आपके साथ ही कहानी बना रहा हूँ। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि आपको जो है वो याद करवा दूँगा, लेकिन ये वो तरीक़ेकार है, जिससे अक्सर मैं चीज़ें याद किया करता हूँ। तो अभी कोई कहानी गलत भी हो सकती है, क्योंकि एट द स्पॉट जो है इट्स जस्ट लाइक अ मेडन स्पीच। तो ऐसा नहीं कि कोई कहानी मैंने जो है वो याद की हुई है। अच्छा जी, बुनाई है, बंदर श्री भगवान है, बुनाई डॉलर है। एक चीज़ तो हम जानते हैं कि जहाँ पे भी विजिटिंग प्लेसेस होती हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल करेंसी बाय द वे डॉलर है जी, आप सभी जानते हैं। तो एक जगह है जी, बरनाई है, बरनाई के अंदर जब भी आप जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि आपको बाकी तो चीज़ें याद रखनी है। बरनाई के अंदर एक ही पॉइंट है विज़िट करने वाला, और वो है इसका कैपिटल, जिसको कहते हैं बंदर श्री भगवान, अगर मैं इसका नाम सही ले पा रहा हूँ तो। और जब भी आप जो है वो यहाँ पे जाएँगे, तो चूँकि आप वो यहाँ पे यूज़ होगी, और वो होगी बुरनाई डॉलर जो है वो, ठीक है? बुरनाई में अगर आप विज़िट करने जाते हैं, तो बुरनाई के अंदर एक ही जगह आप विज़िट करेंगे, और वो है जी बंदर श्री भगवान, और ये इनका जो है वो कैपिटल है, और वहाँ पे आपके पास बुरनाई डॉलर होना चाहिए। तो क्या मैं ये अज़्यूम कर लूँ कि आपको ये भी आ गया? तो आपको कितने याद हो गए हैं? 1 डिस्कस किया, 2 डिस्कस कर लिए हमने, 3 कर लिए और 4 कर लिए। चारों याद हो गए आपको? नंबर लिखिए ज़रा। कि 4 याद हुए, 3 याद हो गए, यानी कि आपसे कभी भी पूछ लें, भूलेंगे नहीं आपको जो है वो। ओके, लेट जॉइन प्लीज़ टॉपिक। अब आप ना ही जॉइन करते अगर आपने लेट जॉइन करना था तो। क्यों लेट जॉइन किया पहले तो ये बताएँ आप? अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैम्बोडिया। कैम्बोडिया जो है वो, कैम्बोडिया जो है वो बेसिकली एक शख्स का नाम है, और कैम्बोडिया नामी जो कंट्री है, इसके अंदर जो है वो एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी ने जो है अगर देखा हो कि कंबोडिया ने वैसे आपके लिए आसान कर दिया कि इनकी जो करेंसी है ना, फेसबुक पे आजकल एक चीज़ बड़ी चलती है, उसको रील्स कहते हैं। फेसबुक रील्स देखी है आपने? किसी ने जो है वो फेसबुक रील्स देखी हैं? रील्स क्या होती हैं? REELS रील्स, वो जो वीडियोज़ आ जाती हैं, ठीक है? रील्स देखी हैं। कंबोडिया जो है उसके अंदर जो है हमारे पास है जी रील्स। तो जो फेसबुक के ऊपर आप रील्स देखते हैं, बेसिकली रील्स जो है इसकी पेमेंट सबसे ज़्यादा होती है कंबोडिया के अंदर जो है वो। कंबोडिया हमारे पास एक ऐसी कंट्री है जो फेसबुक रील से सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है। तो कैम्बोडियन रील जो है, लेकिन उस रील की स्पेलिंग REEL। और ये वाली जो रील है, आजकल कंबोडिया के अंदर जो सबसे फेमस है रील्स, वो इनकी बनाने वाली सिटी, वो है जी फोनम फेन। ओके, फन फेन जो है वो है हमारे पास जो है इनका कैपिटल, और ये हम याद रख सकते हैं। कंबोडिया एक कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रील बनती हैं। रील से हमें इनकी करेंसी याद होगी, कंबोडियन रील है। और कंबोडियन रील जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो कमाती हैं, वो इनका कैपिटल है फोन फेन। ये हम जो है वो याद रखेंगे। ये हमारे पास जो है वो पांच है। थोड़ा सा मुश्किल है, बट डेफिनेटली रिमेम्बर करने की कोशिश करोगे। कंबोडिया है, कंबोडिया के साथ रील एसोसिएट कर दो, और यूं समझ लो कि ये रील्स बन रही हैं, और इन रील्स में से ज्यादातर जो भी रील्स देखता है, वो देखने के बाद पनाह ही मांगता है। सो आपको पिना जो है उर्दू के अंदर जो वर्ड है, उससे हेल्प आउट मिल जाएगी। फोनम फिना जो है, ये याद रख लें, या देख लें कि ये रील्स देखने के बाद आप फना हो जाते हैं, वो कहते हैं ना अशश कर उठना। सो ये फोनम फिना जो है वो हमारे पास वो हो सकता है। तो हमें ये याद हो गया कि कंबोडिया है, करेंसी इसकी कंबोडियन रील है, और फोन फिनांस जो है वो इसका कैपिटल नेम। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी चाइना। चाइना हमारा बचपन का दोस्त है। जब हम छोटे-छोटे होते थे तब भी चाइना होता था। चाइना का कैपिटल जो है वो बीजिंग है, और चाइनीज़ की 2 करेंसीज़ हैं बेसिकली जो है वो। एक इनकी जो है वो चाइनीज़ युआन है, और एक इनकी जो है वो रेनमिनबी है। ठीक है? दोनों याद रखनी है। रेनमिनबी जो हमारे 7-7 कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो क्या याद करना, इतना तो हमें याद होता ही है कि 7 जो कंट्री है उसका क्या होगा। अच्छा जी, ईस्ट तिमोर जो है वो हमारे पास एक कंट्री है। ईस्ट तैमूर नामी जो कंट्री है ना, ईस्ट तैमूर ने क्या किया, ईस्ट तैमूर ने दिल दे दिया अपना किसको जो है वो यूएस डॉलर को, ठीक है? अ, just for the sake of I'm sure it's absurd, but just try to memorize it. ईस्ट तैमूर जो है वो, ईस्ट तैमूर जो है वो फेमस है लाइक दिल की वजह से। यहाँ पे जो है वो a lot many people they are there, and they love to exchange hearts and all the things. So East Timor is there, and they love to exchange their hearts for the sake of US dollars. Okay,
आजकल हर बंदे का दिल डॉलर पे है, लेकिन ईस्ट तैमूर वालों का सबसे ज्यादा। ये यूं कह लें कि तैमूर हमारी फूफो का बेटा है, उसने अपना दिल दे दिया जिसके पास डॉलर ज्यादा थे। तो ये भी हो सकता है, अगर कोई तैमूर है तो वो गुस्सा कर जाए तो इसकी अपनी मर्जी है। सो जी, तैमूर ने अपना दिल दे दिया, यूएस डॉलर्स वालों को दे दिया या वाली को दे दिया, अब ये तो तैमूर ही बता सकते हैं। लेकिन हमने जो है वो याद रख लिया कि इनका कैपिटल दिल्ली है और यूएस डॉलर इनकी करेंसी। इससे आगे आ जाती है इंडिया। अब इंडिया के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, चलें बता देते हैं। लेक्चर हमारा यूट्यूब पे भी अपलोड होता है तो इंडियन विजिटर्स भी होते हैं। इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली है और इंडियन रुपी जो है वो इसकी करेंसी है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में आप जब भी जाएं तो कभी छुट्टियां होती है ना, इंडोनेशिया जो है ये अच्छा, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में रहती है। और इंडोनेशिया का कैपिटल जो है वो जकार्ता है, ठीक है। उसकी छोटी सी दिल्ली है ना, दिल नहीं। हाँ, तैमूर की जो है वो, लेकिन अब डॉलर्स देख के तैमूर का दिल बड़ा हो गया ना। अच्छा जी, इंडोनेशिया में जकार्ता एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। और मजे की बात यह है कि ये इंडोनेशियन रुपी, रुपी या इसे रुपया कह सकते हैं, वो इसकी करेंसी है। सो पाकिस्तान की जो है वो करेंसी भी रुपी है, इनकी मिलती जुलती जो है वो हमारे साथ इंडिया की है रुपया, रुपी है, और इसकी इंडोनेशिया की रुपया है। और जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया का कैपिटल है, और ये वो सिटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं। सो अभी हम जी रुकते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमें याद कितने हुए हैं। सो जी, अब आप जो है वो लिखेंगे, इनकी सिर्फ कैपिटल लिखेंगे। मैं बोलूंगा, स्क्रीन पे नहीं देखेंगे। अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा है, नाम लिखेंगे जी चैट बॉक्स में। अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा वाला है, अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा है। अब काबुल है। ईस्ट तैमूर का कैपिटल कौन सा वाला है, ईस्ट तैमूर का कैपिटल कौन सा वाला है। तैमूर को पता चल गया तो उससे गुस्सा कर जाना है। भूटान का कैपिटल कौन सा वाला है, भूटान का कैपिटल कौन सा वाला है। थिम्फू भूटान का कैपिटल है। हम्म। अच्छा मुझे बताएं, इंडोनेशिया का कैपिटल कौन सा वाला है। ओके, जकार्ता इसका कैपिटल। ईरान, ईरान। अच्छा जी, ईरान के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि हम जब ईरान की बात करेंगे, ईरान के एंड वाले जो हैं वो वर्ड देखिएगा, तीनों क्या हैं। ईरान का आई अगर मैं हटा दूं तो क्या बचता है, ईरान का आई हटा दूं तो क्या बचता है आपके पास जो है वो, लिखिएगा चैट बॉक्स में क्या बचता है, रैन। तेहरान का मैं टी एच हटा दूं तो क्या बचता है आपके पास, रैन बचता है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो ईरान का कैपिटल तेहरान है, याद रहेगा। दोनों के आखिर पे रैन रैन आता है। और ईरानियन रियाल जो है, जो इनकी करेंसी है, ये बचपन में अगर आपको कोई ये अभी भी ये ऑफर करे कि मैं तुम्हें ईरानी करेंसी जो है वो, उसके अंदर वो आपको लाखों रुपए भी देने की कोशिश करे, सॉरी रियाल देने की कोशिश करे, तो कबूल ना कीजिएगा। क्योंकि ईरानी जो करेंसी है वो काफी डाउन है। ठीक है, आपको पता है कितने लोगों को ईरान की करेंसी का पता है कि काफी डाउन है, या कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ आज ही पता चला कि ऐसा है, ईरान की करेंसी जो है वो, पता है आपको, काफी ये फेमस है वैसे कि ईरान की करेंसी जो है वो काफी डाउन है। इवन के मैं आपको बता दूं कि हमारा अगर पाकिस्तान का जो है, आप ये सुन के शायद हैरान हो जाए, 1 रुपया वो तो वहां के 184 रियाल होते हैं। आई एम द फर्स्ट टू नो दिस फैक्ट। हमारा अगर 1 रुपया हो तो उनके 184 रियाल हैं। अगर आपका 100 रुपया हो तो वो ईरान में 18,421 रुपए होंगे। और अगर आपका 1,000 है तो वहां पे 1,84,215 रुपए होंगे, ठीक है। और अगर ये 1,000 आपका हो, और अगर 10,000 हो तो फिर 18 लाख, और अगर आपका 1 लाख हो तो वो आप करोड़पति हैं ईरान में। लेकिन तसल्ली रखिए, ईरान के अंदर अगर आप एक जो है वो ढंग का डिनर करके उठते हैं तो आपकी उसकी कॉस्ट लाखों में आती है, ठीक है। तो लाखों का मतलब है पाकिस्तानी थाउजेंड्स में जो है वो आती है। और उनके नोट्स भी जो हैं वो बड़े बड़े हैं, लाइक 5-10 रुपए वाले नहीं होते हैं। वहां पे शुरू ही कहानी जो है वो हजारों से होती है।
फिर ईरानियन यहाँ आ सकते हैं डॉलर कमाने। नहीं, ईरान एक स्टेबल कंट्री है, ईरान की करेंसी जरूर डाउन है, लेकिन उसकी बड़ी वजह अमेरिका ने सैंक्शन उन पे लगाई हैं। ईरान यहाँ पे जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो कंट्री आपसे ज्यादा स्टेबल है। उनकी करेंसी इतनी डिवैल्यूएशन उनकी चले गई है कि वो लाइक कहीं पे जाते थे पहले तो वो इतने तोड़े भर के लेके जाते थे, बैग्स भर के लेके जाते थे, फिर कुछ चीज आती थी। अब उन्होंने बड़े नोट्स बना दिए हैं, अमेरिका ने उन पे सैंक्शन लगा दिया इस वजह से। लेकिन वो कंट्री हमसे ज्यादा बेहतर है हर लिहाज से, ठीक है। लेकिन वो वहां पे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इंटरनेशनल बैंक्स नहीं चल सकते हैं, बट वो कंट्री स्टेबल है, क्योंकि उनकी करेंसी इतनी डिवैल्यूड है कि पाकिस्तान से भी नीचे है। अच्छा चलो जी, इराक की जो है वो अब हम बात करते हैं जी, इराक। अब कुछ हौसला हुआ सीरत को। अच्छा जी, सीरत, आप मुझे मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी लगती हैं, पाकिस्तानी तो हम भी हैं, लेकिन आज मुझे ये देख के हौसला हुआ कि आप माशाल्लाह से काफी ज्यादा अ, पाकिस्तानियत आपके अंदर है, ठीक है। तो आपने काफी बताया कि अब हौसला हुआ, कुछ तसल्ली हुई, तो चलें 10 पेज। अच्छा जी, इराक है। अच्छा, हम लोगों की ना हिस्ट्री एक जो है वो देखिए वाबस्ता है इराक से जो है वो। एक चीज तो याद रखिएगा कि इराक और ईरान बेसिकली दोनों बहने बहने हैं। तो इराक के अंदर भी रियाल चलता है, लेकिन यहाँ पे रियाल नहीं चलता है, यहाँ पे दिनार चलता है। और ये दोनों जो है वो करीब करीब भी हैं एक दूसरे से। लेकिन एक चीज देखेंगे, इसके शुरू में आता है ईरानी और इसके शुरू में आता है इराकी। ये लिखते हैं वैसे ना, इराक ईरानी रियाल और इराकी दिनार, क्योंकि दिनार उन कंट्रीज के अंदर भी है। सो जी, इराक भी चूंकि हमारे करीब है, हमें इसके लिए भी कोई शॉर्ट ट्रिक बड़ी लंबी चौड़ी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता है कि ये बगदाद जो है, और बगदाद से हमारी इस्लामिक काफी रवायात में मुंसलिक है, ठीक है। तो वो हमारे पास ही बगदाद है। इराक, बगदाद और इराकी दिनार जो है वो। ईरान ईरानी रियाल है, तेहरान है, इराक, बगदाद और जो है वो हमारे पास दिनार होगा, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे डैड इसके आखिर पे आता है, तो आप जो है वो कर सकते हैं। इराक के बाग में ईरानी दिनार, इराकी दिनार, ये इन्होंने अच्छा वैसे बनाया। ये किरण साहिबा ने, किरण जिशान ने। उन्होंने कहा जी, एक ट्रिक उन्होंने फिर भी शेयर कर दी कि इराक के बाग में इराकी दिनार, ठीक है। तो ये भी वैसे अच्छा है, तो आप भी वैसे चाहें तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अब हमें जो है वो इसराइल के बारे में याद करना है। इसराइल के बारे में याद रखिएगा कि ये ज्यूश है, ज्यूश कंट्री है, यहूदी कंट्री है, जिन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर जो है वो कब्जा किया हुआ है। यरूशलेम जो है वो इनका कैपिटल है, और ये कैपिटल जो है वो काफी डिस्प्यूटेड रहा। और अभी भी जो है वो फिलिस्तीन भी इसको अपना कैपिटल डिक्लेयर करता है, और इसराइल भी करता है। सो जी, इसराइल का यरूशलेम है, और इसराइल के जो करेंसी है वो न्यू शेकल है, ठीक है। इसराइल में जो है वो हमारे पास जो यरूशलेम हमें याद है, और न्यू शेकल इनकी जो है वो करेंसी है। इसको भी बगैर ट्रिक के याद किया जा सकता है। अच्छा जी, अब जो है वो बड़ी मजे की कंट्रीज हैं हमारे पास। ये बेसिकली हम सिर्फ एशिया को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो है वो अभी कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, एशिया को। ये है जी, कोरिया, कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में इतनी मोहब्बत है जितनी इंडिया पाकिस्तान के अंदर है। ये पता था आपको? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, जितनी हम जो है वो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो है वो आपस में मोहब्बत करते हैं। ये बहुत एक दूसरे के एंटी हैं, बड़े खिलाफ हैं। अच्छा जी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की करेंसी को पहले याद रखिएगा। दोनों को हम जो है वो वॉन वॉन करेंसी है। वो कहता है मैं जीत गया, वो कहता है मैं जीत गया। नॉर्थ कोरियन वॉन है, साउथ कोरियन वॉन है। तो जी, वॉन वॉन जो है वो दोनों की करेंसी है, याद रहेगा जी। ये जो साउथ वाला है ना, साउथ वाला, इसका सिर्फ ये याद रखिएगा, साउथ से स, ये देख रहे हो साउंड जो है वो स। ये जो है वो साउथ कोरिया, और इसका जो कैपिटल है वो है सियोल, ठीक है। याद रहेगा, साउथ कोरिया, इसका कैपिटल जो है वो सियोल है। सो यहाँ से भी एस और यहाँ पे भी एस, स की आवाज है। और इनकी करेंसी दोनों की वॉन है। और नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया का जो है हमारे पास प्योंगयांग जो है वो इसका कैपिटल होगा। याद रहेगा कि नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग है, साउथ कोरिया का सियोल है, और साउथ कोरियन दोनों की करेंसी वॉन है। सो आई एम श्योर कि ये याद रहेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी किर्गिस्तान। ये मैं हाईलाइट करना भूल गया। किर्गिस्तान जो है वो हम इसको करेंगे। कुवैत का, कुवैत सिटी ही कैपिटल है, और कुवैती दिनार है, इजी है, याद रख लीजिएगा इसे। किर्गिस्तान जो है वो, किर्गिस्तान। अच्छा, किर्गिस्तान जो है ना, इसका जो कैपिटल है वो होता है जी बिशिक, बिशिक।
अच्छा, आप इसको जो है वो 20 भी कह सकते हो, 20, B6 जो है ना, इसको B6 को किर्गिस्तान के अंदर जो है वो हमारे पास 20 मुख्तलिफ तरह के केक थे, जिनको हमने किर्गिस्तानी सोम ने हमें सर्व किया। किर्गिस्तान के अंदर कहानी ये है कि किर्गिस्तान जो है इसका मेन सिटी है जी बिशिक। तो आप जो है वो बिस्किट जो है इसमें से बिश केक, इसको 20 केक लिख कह लीजिए याद रखने के लिए ना, किर्गिस्तान 20 केक, और उसके अंदर जो सर्व करता है इसको, जो आपको सर्व किया जिसने वो केक जो है वो सारे के सारे वो है जी किर्गिस्तानी सोम जो है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अभी तक अप्रोक्सीमेटली हमने कोई 17-18 के करीब कंट्रीज जो है वो याद कर ली हैं। तो बोर तो नहीं हो रहे, समझ भी आ रहा है या बस वैसे ही यस यस चल रहा है? किर्गिस्तान है और हमारे पास किर्गिस्तानी सोम इसकी करेंसी है। हाँ, ये जी आमिर हयात साहब ने लिखा है जी कि बिश्केक किर्गिस्तान में जाके सो गया। इंटरेस्टिंग है सर। ओके, अच्छा जी। अब हम जो है लॉस, हमारे पास जो है वो एक सिटी है। ये मुझे ये बताइएगा किस किस को ये देख के वैलेंटाइन जो है वो लगा कि ये वैलेंटाइन लिखा हुआ है? बचपन में जब आप कभी मैसेजेस देखा करते होते थे तो विंतियानी को जो है वो वैलेंटाइन जो है वो अक्सर लोग पढ़ते हैं। तो जी लॉस है, लॉस, जो हमारे पास लॉस है, लॉस की करेंसी जो है वो बड़ी आसान है। लॉ, लॉ की अक्सर बात जो है वो यहाँ पे तो हमारे पास ये होता है ना कि लॉस है, तो ये किप का मतलब जो है वो कुछ लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि शायद किसी के जब पीछे आप जो है वो उसकी गर्दन के नीचे चटाकदार जनाटेदार थप्पड़ सीध करते हैं तो वो भी एक किप के मानों में आती है। पंजाबी में अक्सर, पंजाबी के भी मुख्तलिफ जो है वो डायलेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ लहजे हैं। तो लॉस जो है इसकी करेंसी जो है वो इस कंट्री के नेम के साथ ही शुरू हो जाती है, LAOS, लॉस है। और लॉस की करेंसी जो होती है लॉ कीप होती है। ये करेंसी पहले तो याद कीजिएगा, लॉ कीप जो है। अब ये करेंसी जो है आपको तभी मिल सकती है, इसकी एक ही जगह है इस कंट्री के अंदर जहां से आप परचेज कर सकते हैं, और वो इनका कैपिटल सिटी है जिसको हम जो है वो वियंतियाने कहते हैं। वियंतियाने से आपको ये करेंसी मिल सकती है। सो जी लॉस जो है इसकी करेंसी का नाम लॉ है, लॉ कीप है। और करेंसी जो है ये लॉ को कीप करने के लिए, रखने के लिए आपको जाना पड़ता है वियंतियानी के अंदर जो है वो वहां पे। ठीक है, हाँ ये मिसाल में कीप द लॉस। ठीक है, आप सभी अपनी अपनी ट्राई कर रहे हैं, ये इसीलिए मुझे यकीन हो गया था कि जब मैं आपको ये सिखा दूंगा तो उसके बाद जो है वो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बाकी खुद ही कर लेंगे। तो इसलिए यूरोप और बाकी जो है वो उनको मैं इसीलिए नहीं करवाऊंगा ताकि उन्हें आप खुद करें। लिबनान है जी, लिबनान आसान है। लिबनान के बारे में आप जानते हैं कि इसकी जो करेंसी है वो लेबनीज पाउंड है, और बेरूत इसका कैपिटल है। ठीक है जी, बेरूत इसका कैपिटल है, बेरूत इसका कैपिटल है। अच्छा मुझे ना एक हम याद कर चुके हैं जी, लेबनान है, लेबनान की करेंसी जो है वो लेबनीज पाउंड है, और बेरूत इसका जो है वो कैपिटल है। ये थोड़ा सा आसान होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और हमें ये याद रहेगा। अच्छा मलेशिया जो है ना, मलेशिया ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे नेम लगता है बचपन से। मलेशिया के जो है वो कोलमपुर, अगर मैं इसे सही पढ़ रहा हूँ तो कोलमपुर इनका जो कैपिटल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुझे बड़ी हैरत होती थी कि मलेशिया के अंदर मलेशिया एक बड़ी खूबसूरत सिटी है बाय द वे। सो इनका ये जो कैपिटल है ये बहुत प्यारा है। और इनकी जो करेंसी है मलेशिया के अंदर जो है वो कोलमपुर के अंदर रिंगिट यूज होती है, मलेशियन रिंगिट जो है वो इस्तेमाल होती है। इसको याद आप जो है वो रख सकते हैं। सिंपल है वैसे तो कि रिंगिट जो है, रिंगिट लेने के बाद ही आप जो है वो कोलमपुर या मलेशिया जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट थोड़ा सा हमारे पास अजीब है बट यस, मालदीव। मालदीव जो है वो मालदीव के शुरू वाले वर्ड सिर्फ लेंगे MAL, माल। सो माल का जो कैपिटल सिटी है वो मेल है, यानी माली है बाय द वे, याद रखने के लिए। सो मालदीव, MAL मालदीव, कैपिटल सिटी का नाम भी माल, MAL माली जो है वो कैपिटल सिटी है। और इसकी करेंसी है रुपया, नॉट रुपया, रुपया। सो जी पाकिस्तान के करीब करीब आपने देखा, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, इन तमाम की जो करेंसी है वो रुपया है। ठीक है, रुपया है, रुपया है, रुपया है, ये वाली जो है वो चलती है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी मंगोलिया। अच्छा, बचपन में देखा होगा, पढ़ा होगा किताबों में, मंगोल आते थे, हुकूमत करते थे। मंगोलों ने जो है बड़े से इलाके जो है वो फतह किए। अब वो बड़े बहादुर होते थे मंगोल जो है। मंगोल क्यों बहादुर होते थे? वो जो है वो बटर खाया करते थे। ये देखो, जो इसकी मेन सिटी है ना, उसका नाम है जी मंगोलिया। से हमने याद रखा बटर। मंगोल बहादुर थे क्योंकि वो बटर खाया करते थे। और अब इनकी कैपिटल सिटी का नाम है उलन बतर। उलन बटर। तो बटर जो है वो याद रखिएगा। और बटर जो है वो खाने के बाद जो है वो क्या था जी, इनकी बटर तक तो याद रखा। और मंगोलियन टुगरिक जो है वो, ठीक है, टुगरिक को हम जो है वो बेसिकली ये कह सकते हैं, टुगरिक। टुगरिक मतलब कोई इसे रोके ना, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मंगोल थे, बटर बहुत पसंद किया करते थे और इस चीज से नफरत करते थे कि उन्हें कोई रोके। टुगरिक जो है वो इनकी करेंसी है। तो ये हमारे पास शादा मंगोल है, बटर है, और रोक आ रही के रिक से टुगरिक। ये इन्हें कोई रोके, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो फिर ये उन्हें दुनिया से रोक लेते थे। नेपाल है। नेपाल की कैपिटल सिटी जो है वो काठमांडू है। नेपाली रुपी है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। अब पाकिस्तान है। अब इसमें मैं खामोशी इख्तियार कर सकता हूँ। तो पाकिस्तानी रुपी है। अच्छा जी, फिलीपींस है। अच्छा, फिलिप के बल्ब सुने हैं कभी किसी ने? फिलिप की ट्यूब सुनी है? सुनी है कभी? फिलिप के बल्ब जो हैं वो, फिलिप की ट्यूब जो है, कुछ देखा कभी फिलिप जो है वो? अच्छा, फिलीपींस जो है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो किससे आती हैं? पैसों से आती है ना। पैसों से आती हैं। सो फिलीपींस जो है वो, इसकी करेंसी है पैसा, पैसो। लेकिन याद रखने के लिए पैसो जो है वो आप याद रखेंगे, पैसो। और ये फिलीपींस जो है, इनकी कैपिटल जो है, यानी कि फिलीपींस में से एक मैन ने, MAN, मैनली है इसकी जो है वो बेसिकली कैपिटल सिटी है। फिलीपींस से मैन ने पैसों की फिलिप की ट्यूब खरीदी, या फिलिप्स खरीदा। फिलिपाइन से फिलिपीनीज मैन ने पैसों से फिलिप का बल्ब खरीदा। ये याद रखने के लिए आप इसे कर सकते हो। कतर है। अभी फीफा हुआ, याद रहेगा। दोहा है। कतरी रियाल जो है वो इनकी करेंसी है। अच्छा जी, रशिया। कौन भूल सकता है जी रशिया को और यूक्रेन को? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बेचारे गए फरवरी में, इमरान खान साहब। तो व्लादिमीर पुतिन ने जंग शुरू कर दी। वो बेचारे कहते रहे कि यार ये क्या काम तुमने किया। तो मॉस्को ने बड़ा डिसीजन लिया। सो रशिया जो है, मॉस्को इसका जो है वो कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है वो रबल है, ठीक है जी, रशियन रबल है। फेमस है, न्यूज में आसानी से याद हो जाएगा। सऊदी अरेबिया है। रियाद इसका जो है वो कैपिटल है, और सऊदी रियाल जो है वो इसका है। आप, हमें चूंकि मजहबी अकीदत है, तो हमें इसलिए सऊदीया के बारे में जो चीजें हैं वो याद आएंगी। सिंगापुर में आप सबकी मुश्किलों का सही हल सिंगापुर ने किया है। सिंगापुर नाम कंट्री का है जी, सिंगापुर। कैपिटल सिटी का नाम है सिंगापुर। करेंसी का नाम है सिंगापुर डॉलर। सो सिंगापुर ने आपकी मुश्किलों को आसान कर दिया। उसने कहा जी सिंगापुर में आ गए हैं, अगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर डॉलर है। तो ये आपको सिंगापुर का मुश्किल होना चाहिए। श्रीलंका। हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं। श्रीलंका हमारा बड़ा भाई है, जहाँ पे राजा पक्षा की हुकूमत है। तो डिफॉल्ट कर गया। कोलंबो के अंदर लोग जो हैं वो, उन्होंने चढ़ाई कर दी। श्रीलंका, कोलंबो, यानी आपको ये, वो होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो वो घर का भेदी यही होता है कि जो कि घर के पैसे उठा देता है, नुकसान पहुंचाता है। श्रीलंका के अंदर भी रुपी चलता है, और कोलंबो जो है वो इसका कैपिटल है। और ये याद रहेगा, कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले ये डिफॉल्ट हुआ। और उसके बाद जो है वो शायद खुदा ना खास्ता हमारी बारी है, क्योंकि हालात काफी टफ जो है वो चल रहे हैं। सीरिया। सीरिया, दमिश्क इसका जो है वो कैपिटल है। सीरिया, मुस्लिम कंट्रीज को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। दमिश्क इसका कैपिटल है। और यहाँ पे भी पाउंड जो है चलता है, सीरियन पाउंड जो है वो इसमें चलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स, और उसके बाद हमने दूसरे सेक्शन में कुछ साइंस को देखना है। ये आर्ट आपको काफी हद तक समझ में आ गई है, तो बाकी ये यूरोप की कंट्रीज को आप खुद से देखेंगे, ठीक है। और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। साउथ अमेरिका को खुद से देखने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि आप कर लेंगे, कर लेंगे ना। इनको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।
You will try to memorize them? Yes, great. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अ, मरियम जफर ने लिखा, उफ तैयबा ने लिखा यस, ट्राई कर। अच्छा, यानी कि आपकी उम्मीद ही रखें बस कि आप ट्राई करेंगे। ताजिकिस्तान जो है वो एक बच्चे ने इससे उसके फादर ने कहा ना, बेटा इस दफा तुमने पास होकर दिखाना। उसने कहा नहीं 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 पापा, मैं तो टॉप करूंगा। उसने कहा क्यों मजाक करते हो। मैं बच्चे ने कहा पापा शुरू किसने किया था, नहीं ये कोई है बात करने वाली कि मैं पास हो जाऊंगा। मतलब आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए कि इस तरह के मजाक नहीं करते। अब आपने मजाक किया तो फिर तो वो आपने लिखा ट्राई करेंगे। तो मैं कर ज़रूर लूँगी, लेकिन एक दिन में मुश्किल है, मुश्किल, लेकिन एक दिन में मुश्किल नहीं। वैसे आपने शायद मुमकिन लिखा है, लेकिन मैंने मुश्किल पढ़ा। अगर रिवाइज़ करते रहें तो याद रखेंगे, याद रहेंगे नहीं तो भूल जाएँगे। हाँ, तो रिवाइज़ करते रहें ना, क्या अच्छी बात है। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान जो है वो, अच्छा जी, ताजिकिस्तान जो है ना, ये कुछ मिलता-जुलता नाम लगता है, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान। तो लेकिन ताजिकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान से मिलती-जुलती हो। ताजिकिस्तान में हमारे खान साहब थे, वो अक्सर कहा करते थे कि सुनामी लेके आऊँगा, सुनामी लेके आऊँगा। वो बेसिकली जो है, वो ताजिकिस्तान की सुनामी जो है वो कौन-से वाली होती थी, वो तो लाना चाह रहे थे खैर इंसानों के समंदर को, लेकिन ताजिकिस्तान में से हमारे पास ताज जो है वो सबसे पहले है। ताज, ताज, ताज को, ताजिकिस्तान के ताज को जो है ये एक नाम जो है वो दशनाबी है। ताजिकिस्तान के ताज को जो किंग और प्रिंसेस जो हैं वो पहना करते हैं, और बाजी भी पहना करते थे। ताजिकिस्तान के ताज को दशनबे ने सोमानी के अंदर जो है वो बेच दिया। ये शायद अगर खान साहब की घड़ी होती तो वो बिक जाती, लेकिन ये ताजिकिस्तान वालों ने ताज को दशनबी जो है, और अब याद कैसे करेंगे, थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है ना आपको जो है वो। दस, दस से जो है वो देखेंगे तो 10 की साउंड जो है वो नज़र आती है, ठीक है? याद रखने के लिए। ताजिकिस्तान से होया ताज को, और ये ताज जो है वो जिसने भी बेचा ये 10 में बेचा है। कितने 10 में? 10 सोमोनी के अंदर जो है वो बेचा। ठीक है? आपको पिक्चर क्लियर हुई? ताजिकिस्तान में जो है ना, ये ताज को किसने 10 सोमोनी के अंदर बेचा। सो बिश्नबे जो है वो इनका कैपिटल है, सोमोनी जो है वो इनकी करेंसी का नाम। बाय द वे वैसे ये बड़ी अखलाक से गिरी हुई बात है कि हमारी कंट्रीज के जो सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे गिफ्ट्स को सेल करते हैं। वो भले इमरान खान हो, वो भले पीएमएलएन हो, मियां साहब हैं। मियां साहब तो खैर अब बीमार ही इतने रहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें अपने पास ना बुला लें। मेरे वो बड़े अजीम लीडर हैं, वो पता नहीं लंदन से वापस आते हैं या खैर। मियां साहब हमारे दिलों की धड़कन है। अल्लाह उन्हें अपने पास बुला लें, अगर वो बीमार हैं तो उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। माज़रत अगर किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो। बट बात ये है कि खान साहब ने घड़ी चोरी कर ली। घड़ी चोरी करने के बाद उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के जो है वो शहज़ादे ने बेचारे ने घड़ी भेजी, तो उसके बाद वो देख रहा था कि ये घड़ी तो वापस मेरे पास आ गई। तो हम लोगों में से ना हमारे पॉलिटिशियंस ने जो है वो अपने मुल्क का कभी अच्छा सोचा नहीं है। और जो अच्छा सोचता है, एक ही थे हमारे जो हैं वो जज साहब थे, उन्होंने सोचा था पाकिस्तान का अच्छा सोचते हैं, डैम बनाना शुरू किया, तो उसके बाद वो छुट्टियाँ मनाने थाईलैंड के सिटी बैंकॉक में चले गए। ये सच है, वो बैंकॉक में चले गए और आजकल जो है वो वहाँ पे बैंकॉक चले गए, फिर बाद में कहीं और चले गए। थाई बट जो है वो वहाँ की करेंसी है। आपको पता है पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसके पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसके अंदर नहीं रहते हैं, सिवाय इमरान खान के जो अभी टिका हुआ है। लेट्स सी वो कब तक है। मेरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। ठीक है? तो बात ये है कि लेकिन ये एक अलमिया है कि बाकी सारे पॉलिटिशियंस अपनी कंट्री में रहते हैं, ये नहीं रहते हैं। क्लास को जॉइन करते हैं, यहीं से दोबारा जो है वो शुरू करते हैं, प्रोसीड फर्दर करते हैं। थाई को, टर्की को, तुर्कमेनिस्तान को, इनको जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, आमिर साहब आप भी ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह सून, तो आप भी अपनी डेस्टिनेशन वाली कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। आप भी सीएसएस के इम्तिहान में उतर रहे हैं। हाँ, चलें हम दोबारा जॉइन करते हैं और यहीं से आगे चलते हैं।